सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक दौर है। शाह गस्सान का बादशाह ये मुसलमान हुआ। जिस वक्त ये मुसलमान हुआ ना, तवाफ़ काबा करने के लिए आया। तवाफ करते करते इसके कपड़े के ऊपर एक गरीब अराबी शख्स का पाँव आ गया। इसने उसके मुंह पर इतने जोर का तमांचा मारा, उसका दांत शहीद हो गया। वो टूटा हुआ दांत लेकर सैयदना फारूक आज़म के बारगाह में हाजिर हो गया। अर्ज करने लगा, हजरत ये बादशाह है, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। मैं जानबूझकर इसके कपड़े को ऊपर पाँव नहीं रखा था, गलती के साथ मेरा पाँव आ गया। इसने मुझे थप्पड़ मारा है, मेरा दांत शहीद हो गया है, मुझे इंसाफ दिलाइए। होते हैं कोई आज का हुक्मरान, वो कहते हैं कोई नहीं बात, वो बादशाह है, तो एक गरीब शख्स है, चल निकल जा, कोई तुझे इंसाफ नहीं मिल सकता है। लेकिन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंसाफ देखिए, अदल देखिए। आपने उस बादशाह को बुलाया, फरमाने लगे, तूने इसे थप्पड़ मारा है? अर्ज करने लगा, हाँ मैंने थप्पड़ मारा है। उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अब तुझे इसका किसास देना पड़ेगा। उसने कहा, जनाब मैं एक बादशाह हूं, ये गरीब शख्स है, आप मुझसे इसका बदला लेंगे? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तारीखी अल्फाज कहे, फरमाने लगे, जब तक तुम काफिर थे उस वक्त तक वो तुम्हारा कानून था। गरीब के लिए कानून और था, अमीर के लिए कानून और था, लेकिन अब तुम मुसलमान हो चुके हो। जैसा गरीब के लिए कानून है इस्लाम के अंदर, वैसा ही अमीर के लिए कानून है। जैसे गरीब पर अहकाम लाजिम होते हैं, वैसे ही अमीर पर अहकाम लाजिम होंगे। अब तुझे बदला देना पड़ेगा। उसने कहा, मुझे एक रात की मोहलत दीजिए। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको एक रात की मोहलत दी। बदबख्त रातों रात भाग गया, जाकर फिर से मुर्ताद हो गया। अब यहाँ से दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि किसी गरीब पर बसा औकात जुल्म करना बंदे का ईमान जाया कर देता है, और दूसरी बात ये सामने आती है कि अगर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बादशाह को छोड़ देते, ये समझ कर के ये बादशाह है, वो गरीब बंदा था, तो कयामत तक आने वाले कुफ्फार ने ये दलील बना लेनी थी, इस्लाम कैसा मजहब है, ये तो गरीब को अमीर से उसका हक भी नहीं लेकर दे सकता है, ये कैसा मजहब हुआ। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फैसला करके कयामत तक आने वाले लोगों को ये पैगाम दे दिया कि कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, शरीयत मुहम्मदिया के अंदर हुक्म सबके लिए एक तरह का होगा। यही वजह है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रियाया के साथ अदल इंसाफ किया करते थे। दूसरी रियासत का एक सफीर आया, मदीने में आकर लोगों से पूछने लगा, लोगों तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है? मदीने के लोग कहने लगे, हमारे बादशाह का कोई महल नहीं है। मदीने से बाहर निकलोगे, किसी दरख्त के नीचे लेटे हुए तुम्हें नजर आ जाएंगे। वो मदीने से बाहर निकला, देखता क्या है, अरब की गर्मी में सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आधी दुनिया का हुक्मरान होने के बावजूद ईंट का सरहाना बनाकर एक दरख्त के नीचे आराम से सो रहे हैं। वो ये कहने पे मजबूर हो गया, ए उमर, हमारे बादशाह अपनी रियाया पे जुल्म करते हैं, इसी वजह से उनको नरम बिस्तरों पे भी नींद नहीं आती है, और तुम अपनी रियाया के साथ इंसाफ करते हो, इसी वजह से तुम्हें इस गर्मी के मौसम में ईंट का सरहाना बनाकर तुम्हें आराम के साथ नींद भी आ जाया करती है। होगा, लेकिन आज अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और बना दिए गए। गरीब बेचारा जुर्म ना भी करे, उसको बेगुनाह साबित करने के लिए 10-10 साल तक उसको जेल के अंदर रखा जाता है, और अमीरों का जुर्म साबित भी हो जाए, वो जनाबे वाला जाते हैं पैसे देकर, माल देकर, वो लोगों को खरीद कर, जजों को और दीगर लोगों को खरीद कर, वो चंद ही घंटों में इस तरह निकल के आ जाते हैं कि जिस तरह अभी ये जमजम से गुस्ल करके आए हैं। हजरत गरीब के लिए कानून और बना दिया गया, अमीर के लिए कानून और बना दिया गया। आज अमीर का कुत्ता भी मर जाता है तो पूरा शहर पूछने वाला होता है, गरीब हमसायगी के अंदर मर जाता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए किसी ने कहा था, अजीब रस्म है चारा घरों की महफिल की, लगाकर जख्म नमक से मिसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक एक निवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं।